बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहज़ाद का भाई इंजीनियर वहीद अहमद आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं आप तमाम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और अपनी फ़ैमिली की तरफ से आप लोगों से इस्तदा करता हूँ कि हमारी दर्दमंदाना अपील और गुजारिश और ये वज़ाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस को भरपूर कवरेज दें ताकि हमारी वज़ाहती बयान चीफ़ ऑफ आर्मी जनाब कमर जावेद बाजवा साहब, चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट जनाब सादिक संजरानी साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, कोर कमांडर बलूचिस्तान, चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान जनाब कुद्दूस बिजंजो साहब और तमाम इंसानी हमदर्दी रखने वाले तंजीमों तक पहुँच जाए। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, कुछ दिन पहले वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगव साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। इसके अलावा रियासती पुष्टपनाही में सोशल मीडिया पर एडिटेड फ़ोटोज़ और कब्र पर किसी तंजीम का झंडा रखने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। ये हमारे ख़िलाफ़ सरासर प्रोपेगेंडा है और ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि मासूम शहीद को किसी तंजीम से मुंसलिक करके प्रोपेगेंडा किया जा सके, जिसकी हम मज़म्मत करते हैं और हम अपील करते हैं कि हमारे फैमिली को मज़ीद तकलीफ़ न पहुंचाई जाए, हमारे ख़िलाफ़ साजिश न की जाए, हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे फैमिली को इन प्रोपेगेंडे के ज़रिए मज़ीद निशाना न बनाया जाए और हमारे फैमिली और भाइयों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, शहज़ाद बलोच के शहीद होने से पहले हमने 27 जून को क्वेटा प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। उसके बाद 30 जून को मुज़ाहरा भी रिकॉर्ड कराया था। शहज़ाद बलोच एक मासूम और ज़िम्मेदार शहरी था जिसने मुख्तलिफ़ महकमों में टेस्ट और इंटरव्यूज़ के लिए कागज़ात भी जमा करवाए थे। शहज़ाद बलोच 4 जून को अपने साथियों समेत मूसा कॉलोनी के एरिया से जिबरी तौर पर लापता कर दिया गया और हमने मुख्तलिफ़ थानों में रिपोर्ट दर्ज करवाने गए तो उन्होंने FIR दर्ज नहीं किया और इनकार किया, तो हमने 16 जून को सिविल डिफेंस में इसकी इब्तिदाई रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसका जवाब भी हमें मौसूल हो चुका है। इस सिलसिले में शहज़ाद बलोच की बाजियाबी के लिए हमने हर दरवाज़ा खटखटाया। हमने मुख्तलिफ़ MPs के पास गए, वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगव साहब को भी अप्रोच किया, साबिका वज़ीर ख़ज़ाना मीर खालिद लांगव साहब के पास भी गए, सिर्फ़ आर्मी ऑफिसर्स के पास गए, न सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स के पास गए बल्कि जहाँ कोई हमें उम्मीद नज़र आती थी हम वहाँ पहुँच जाते थे। हमने शहज़ाद बलोच की मोबाइल की लोकेशन ट्रेस किए तो वो क्वेटा कैंट बता रहा था। रियासती इदारों ने हमें तसल्ली दिया कि शहज़ाद बलोच को हम जल्द रिहा करेंगे और हम ये समझ रहे थे कि शहज़ाद बलोच बहुत जल्द हमारे पास होगा। इसी दौरान ईद से 2 दिन पहले शहज़ाद बलोच का एक दोस्त जो कि शहज़ाद बलोच के साथ लापता कर दिया गया था, वो रिहा होकर अपने घर पहुंच गया। इस तरह हमारी खुशी और बढ़ गई। हम यही समझ रहे थे, यही उम्मीद थी कि शहज़ाद भी ज़रूर अपने घर पहुंच जाएगा, लेकिन शायद खुशी हमारे नसीब में लिखी हुई नहीं थी। इसी दौरान बदकिस्मती से ज़ियारत का वाक़या पेश आया जिसमें
कर्नल को शहीद कर दिया गया। और इसी असना हमारा लापता भाई शहजाद बलोच और उसके साथ दीगर 9 कैदियों समेत इनको मारकर फेंक दिया गया और इनको ये शो किया गया कि ये मुकाबले में मारे गए हैं, जो कि ना सिर्फ एक जुर्म है बल्कि इंसानी हकूक़ की इंतहाई संगीन खिलाफ वर्जी है, जहां एक मासूम कैदी को मारकर दहशतगर्द ज़ाहिर किया जा रहा है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, लिहाजा हम हुक्काम बाला के तमाम इदारों से अपील करते हैं कि खुदारा हमें इंसाफ दे, हमारे ख़िलाफ़ मज़ीद प्रोपेगेंडा बंद करें और जो हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम की जाए। शुक्रिया। इसमें सर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हमारे जो एक इत्तेहाद बना हुआ है, बलोच वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन, बलोच यकजहती कमेटी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, BSO पजार और बलोच वुमेन फोरम, हमने उसी दिन से जब लाशों को सिविल हॉस्पिटल लाया गया, हमने उसी दौरान कहा कि ये पहले से लापता अफराद है जिनको पहले से लापता किया गया है और फेक इनकाउंटर में इनको शहीद करके इनकी लाशें फेंक दी गई है। आज आप लोगों के सामने है शहजाद का भाई जिसने वाज़े तौर पर आप लोगों के सामने अपना मौक़िफ़ रखा, तो इनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ बाकायदा मुख्तलिफ़ अकाउंट्स है उन पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। शहजाद के आप लोगों ने दोस्तों ने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बाकायदा ये कहा जा रहा है कि शहजाद के कब्र पर बलूचिस्तान का झंडा लगा हुआ है। तो ये लोग खुद हम लोगों से कहा कि हमने जब उसको दफनाया तो किसी ने भी कब्र के ऊपर झंडा नहीं रखा। तो जब हमने सोशल मीडिया में इसको देखा फिर हम लोग वापस आए, फिर वो झंडा गायब था। ठीक है, इससे ये मालूम होता है कि शहजाद के जितने भी पिक्चर्स अब वो बना के सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं कि ये मजम्मत कार है, ये इदारों से लड़ते हुए मारा गया है। तो ये अब आप लोगों के सामने वाज़े हुआ कि वो पहले से लापता था। और जब शहजाद को लापता किया था तो इनके ख़ानदान हमारे पास आए, हमने इनका एक प्रो फार्मा फिल करके सूबाई और गवर्नमेंट को वफाकी गवर्नमेंट को भी फराहम कर दिया और उसके अलावा हमने कमीशन को भी भेजा है। कमीशन का बाकायदा वहाँ से जवाब भी आया हुआ है कि इसका पेशी इस वक्त को 2 अगस्त को उन्होंने इसके हेयरिंग भी रखा है, हेयरिंग के लिए टाइम भी रखा है। ठीक है, ये एक वाज़ेह सबूत है। उसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि इनके ख़ानदान ने हमको शिकायत की कि हमें मुख्तलिफ़ ज़राए से तंग किया जा रहा है और इनका जो भाई इस चीज़ में एक्टिव था, जो प्रोटेस्टों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जितने भी कानूनी तरीके थे उनमें वो मतलब उन्होंने उस हवाले से काम किया। अब उसका नाम लिया जा रहा है कि भाई वो भी ज़ियारत वाक़या में जिस कर्नल को उठाया गया है वो उसमें मुलविस है। तो हम ये समझते हैं क्योंकि ये फैमिली वहाँ पर प्रोटेस्ट भी की है और इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, इस जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ इन्होंने भरपूर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है और करवा भी रहे। तो इस वजह से रियासती इदारों को इस बात से तकलीफ़ होती है कि इनको मुख्तलिफ़ ज़राए से खामोश किया जाए। तो हम आप लोगों के तवज्जुह से आज ये कहना चाहते हैं कि शहजाद के फैमिली को या दिगर जिनकी मसख़शुदा लाशें फेंकी गई है उनको जो कुछ भी हुआ उनकी ज़िम्मेदार मुल्की इदारे और सूबाई हुकूमत है। और सूबाई हुकूमत से हम यही गुजारिश करते हैं कि वो इस हवाले से इक़दाम उठाए जाए। जिस तरह आपने क्वेश्चन किया था कि आप लोगों के मुज़ाकरात इस हवाले से हुए हैं, तो सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से नसीबुल्लाह मरी भी हमारे पास आए थे, लाला रशीद भी आया था और एडवोकेट जनरल भी आया था। तो उधर हमारे मुतालिबात 2 ही थे। एक ये था कि भाई इस हवाले से जुडिशल कमीशन तश्कील दी जाए और इसके अलावा लापता अफराद की बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। तो उन्होंने जुडिशल कमीशन के हवाले से कहा कि हम जाएंगे कानूनी इस पर मुशावरत करेंगे, फिर आप लोगों को जवाब देंगे। आज फिर डिप्टी कमिश्नर वज़ीर आला की तरफ से आया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से जुडिशल कमीशन के लिए
چیف جسٹس کو لیٹر لکھیں گے، آپ لوگ اٹھ جاؤ، ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے وہ لیٹر، اور لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرائی جائے گی۔ تو ہم نے ان کے سامنے واضح کر دیا کہ وزیر اعلیٰ اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، وہ ایک آرڈر پر بھی جوڈیشل کمیشن بنا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے مطلب یہ گورنمنٹ کے ساتھ یہی مذاکرات ہمارے ہوئے ہیں۔